हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और जिन अतिथि शिक्षकों को किसी कारणवश निकाल दिया गया है, निकल चुके हैं, उन अतिथि शिक्षकों को पुनः नियुक्ति को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि जो अतिथि शिक्षक किसी भी कारणवश निकले हों, उनसे पूरी जानकारी मांगी गई है व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है। प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश के, अतिथि शिक्षक संघ के सचिव हैं रविकांत गुप्ता और पीडी खेरवा संस्थापक, इन दोनों जनों ने डिटेल मांगी है ताकि इनकी बात को स्वराष्ट्र सरकार के सामने रख सके, उनकी पुनः नियुक्ति की जा सके और उनका नियमितीकरण किया जा सके। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई, पूरी सूचना मांगी गई। ठीक है फ्रेंड, तो इस पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहें। क्या कहा गया रविकांत गुप्ता जी के द्वारा, पीडी खेरवा जी के द्वारा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे दूंगा जिस पे आपको जानकारी भेजनी है। विषय है जिन साथियों को बाहर कर दिया गया है स्कूल से, उनके लिए है। और लगभग इसमें ऐसे हज़ारों साथी हैं जो पिछले वर्ष कार्य कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश प्रचार या हेडमास्टर या संकुल प्रचार के बाहर कर दिया गया है। वो सभी तुरंत अपनी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। फ़ोन लगाने से मतलब नहीं है, जो कुछ भी है अपनी पूरी जानकारी उसमें व्हाट्सएप करें। और पीडी खैरवार जी की थोड़ी तबीयत ख़राब है और कल आने में रूम बहुत लेट हो गए थे, इसलिए कल वो ऑनलाइन नहीं आ पाए। ये इसमें मेन विषय है जो स्कूल से बाहर कर दिए गए हैं किसी कारण से, उन लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, किस कारण से उन्हें बाहर कर दिया गया है। जब तक आप बताएंगे नहीं, आप लोग बस लिखते रहते हो कि हमको बाहर कर दिया गया, हमें ऐसा कर दिया गया, किस कारण से बाहर किया गया, उसके लिए आपने क्या किया। और जिनको बाहर किया गया है उनके लिए बहुत ही जल्द एक ऑर्डर संयुक्त रूप से यहाँ होगा। क्योंकि जब हम अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने हमें शिकायत नहीं किया, हमारे पास आप लिखित में शिकायत लेके आइए, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, टीचर आने से नहीं, जिनको अतिथि शिक्षक ने ही रिप्लेस कर दिया है। जैसे मतलब कहने का मतलब ये कि आपके स्कूल में टीचर जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने क्या किया कि आपकी जगह पे दूसरे को बुला लिया कि जो उनके सगे वाले हैं या कोई और है। ऐसे लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। ये डीएड बीएड के लिए बाहर कर रहे हैं, उनकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाएं। ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं हुआ है जिसमें डीएड बीएड अनिवार्य रूप से मतलब गेस्ट टीचर के लिए अनिवार्य किया गया हो। ठीक है, आप पास हैं, वो बात का बात है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं स्कूल से, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। होगा, भला ज़रूर होगा और बहुत कुछ होगा। उसके लिए टीम काम कर रही है और लगातार लोग भोपाल में बने हुए हैं, कई संगठनों के लोग बने हुए हैं, उसके लिए बेफिक्र रही है। हमको उन लोगों की जानकारी चाहिए जो इस साल स्कूल से बाहर हो गए हैं, ऐसे लोग आएँ। हम तो भोपाल में हैं अवस्थी जी, आप भी आ जाइए आना हो तो। देखिए, एक साल एक परिसर होने के बाद बहुत सारे पदों को ख़त्म कर दिया गया है और इसके लिए हमने एक समय मुहिम चलाई थी कि स्कूल बचाओ अभियान संघ, जिसमें कई लोगों को जुड़े भी थे हम लोगों से कि इनको स्कूलों को बंद ना की जाए। छोटी छोटी स्कूलों में जो संख्या जहाँ कम होती जा रही है, आप लोग स्वयं जा कर के लोगों से मिलिए और ये कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। नहीं, जो बाहर हो गए हैं उसके लिए भी नीति तो बनेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी जो बात हो रही है, जो पिछले सत्र में कार्य किया है लेकिन किसी कारणवश इस सत्र में नहीं रखा गया है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी नियमितीकरण होगा, जो कुछ रूल बनेंगे तो सभी के लिए बनेंगे। संगठन की एक ही मांग है कि अनुभव के आधार पर ही जो कुछ किया जाए तो किया जाए, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, इससे मतलब हमें नहीं है। जो 10 साल किया है, 15 साल किया है, सबसे पहले उनके बारे में ही सोचा जाए।
चाहे वो स्कूल में अंदर है या बाहर हो। इसके बाद फिर एक क्राइटेरिया सेट कर दी जाए, जैसे सब लोग क्राइटेरिया में आए तो सबको अंदर कर लिया जाए। तो ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे हैं कि जो बाहर हुए हैं, पर कई लोगों ने कमेंट किया था मेरे पास कि हमें स्कूल से किसी कारणवश बाहर कर दिया गया है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके स्कूल में एसएमडीसी ने बिना नोटिस दिए आपको बाहर कर दिया, आपको बाहर वो तभी कर सकते हैं जब आपको बाहर करने का कोई पुख्ता रीजन हो उनके पास। फूल सिंह कहाँ से हैं आप सर? वो हर जगह हुए हैं साहजी, सिंगरौली बस में नहीं, आपके पूरे प्रदेश में लगभग लोग बाहर हुए हैं। वो तो एक प्रक्रिया ही हमारी ऐसी जटिल नियम बनाए गए हैं, और आज तक किसी संगठन ने इस तरह के, हम बोल बोल के थक गए कि एक सिरे से मांग करो, तो लोग बस नियमितीकरण में मांगते रह गए। कभी उनने सरकार की पॉलिसी सही करवाने की कोशिश नहीं की, और जब तक सरकार की पॉलिसी सही नहीं होगी तो लोग साल दर साल बाहर होते चले जाएंगे और नए लोग अंदर आते चले जाएंगे। खरगोन से हैं आप, तो आपने पिछले सत्र में पढ़ाया था क्या? अगर आपने पिछले सत्र पढ़ाया है और इसके बाद ही आपको बाहर कर रहे हैं वो लोग, तो पिछले सत्र का कार्य पेमेंट जो हुआ हो एक आवेदन बना के हमें सेंड करिए कि पिछले वर्ष आप इस स्कूल में कार्य किया है, और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है कि जिसमें यह कहा गया हो कि डीएड बीएड को ही अनिवार्य रूप से रखा जाए इसके पहले तक। हाँ, तो आप अपना डिटेल्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिए पूरी जानकारी कि क्यों बाहर किया, कितने सत्र आपने पढ़ाया था वहाँ। इसके लिए हम एक आदेश करवाते हैं बहुत जल्दी। और कुछ लोग लगातार बोल रहे हैं कि मैं डीएड बीएड हूँ, पाता पास हूँ, सब अच्छा है, आपने किया, आपको मौका मिल गया, लेकिन जो नहीं कर पाए या जिन लोगों को पहले एक व्यवस्था नहीं थी, देखिए हमारी जो नियुक्ति हुई है 2007-8 से, तो वो सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमारा उपयोग किया। हम लोग मूर्ख नहीं थे, हमारे पहले क्या हुआ कि गाँव से लोगों को जो 10वीं 12वीं पास थे उनको हमने रख लिया। धीरे धीरे जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, माननीय मनोज मिश्रा जी ने एक संगठन खड़ा किया। 2013 में रीवा में माननीय शिवराज सिंह जी ने एक बार घोषणा कर दी कि हम इनका कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद से लोगों की रुचि में बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, लेकिन सरकार शुरू में इसको सिर्फ अपनी जो शिक्षकों की प्रदेश में कमी थी उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक नया वो बनाया, कैडर बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया अतिथि शिक्षक। जो इसकी नीति है उसमें स्पष्ट किया गया था कि आप सिर्फ अपने मर्जी से पढ़ाने आ रहे हो, आपको गवर्नमेंट नहीं बुला रही है। वो अलग बात है कि हमारी जब नियुक्ति होती थी तो एसएमडीसी की बैठक होती थी, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे, लेकिन जो सरकार ने अपने बालाजी में लिखा है तो ये लिखा है कि अतिथि शिक्षक अपने मन से समाज सेवा करने आ रहे हैं, और सरकार उनके काम से खुश होकर के उन्हें एक प्रकार से क्या कहते हैं प्रोत्साहन राशि, जैसे कोई हमारे घर में आके काम करे, कुछ अच्छा करके जाए तो उसे हम कुछ ना कुछ इनाम के रूप में स्वरूप में भेंट दे देते हैं। तो जो हमें मानदेय दिया जा रहा है उसका मतलब यही है कि इनाम स्वरूप आपको वो मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन किसी ने कभी इस चीज़ पे विचार नहीं किया। मैं तो बहुत देर के बाद, बहुत लेट संगठन में आया, पर जब से आया तो मैं लगातार आरटीआई लगा करके जानकारियाँ इकट्ठा की, लेकिन जो लोग पहले से इसमें जुड़े हुए थे उन्होंने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। शायद ये बहुत देर हो चुकी है, नियम जब बनवाने थे तो तब ध्यान नहीं दिया गया। हमने कई बार संगठनों के बीच में बात उठाई पर किसी ने नहीं देखा, अपना अपना बस ये नियमितीकरण। और संगठन नहीं, अतिथि शिक्षक भी थी, उन्होंने ही लगातार बस नियमितीकरण, क्योंकि यहाँ पे तो यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिसकी नियुक्ति हो गई वो पेमेंट बढ़वा रहा है, नियमितीकरण मांग रहा है, जिसकी नियुक्ति नहीं हुई वो नियुक्ति के लिए बात कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जिसको जो मिल गया, अभी भी ऐसा चल रहा है कि जो काम में लगे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि जो काम में लगे हैं उनका नियमितीकरण हो, जो बाहर हैं वो बोल रहे हैं जो बाहर है उनका नियमितीकरण हो, जो पात्रता परीक्षा पास हो गए हैं वो पात्रता, मतलब किसी की एक सुर में बात कभी भी नहीं हो रही है, सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हो। आप लोग जब तक एक सुर में बात नहीं करोगे सरकार भी कंफ्यूज रहेगी, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। साहू जी, आप आज की प्लानिंग पूछ रहे हो तो आज शायद आंदोलन चल रहा है जो वर्ग 3 में है कि वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, डीएड जो वर्ग 3 का एग्जाम दिए थे और पदों को बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा मैं जा रहा हूँ, वहाँ मिलूंगा कि भाई पहले हम लोगों का निर्णय हो जाने दो, फिर आप लोग भी करो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप भी हमारे भाई बंधु हैं और बहुत सारे भाई बंधु हमारे उसमें होंगे जो लग जाएंगे। आपके अगर पद बढ़ता है तो बहुत सारे गेस्ट टीचर भी अंदर हो जाएंगे, लेकिन अभी सरकार हमारे पक्ष में कुछ सोच रही है, तो हमें आप 10 से 20 दिन का टाइम दे दो, फिर आप लोग करो, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और भी बहुत सारे डीपीआई में मिलना जा करके जो लोगों को बाहर किया जा रहा लगातार, और एक हाई कोर्ट में याचिका के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को बाहर कर दिया, क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ में आदेश दिया, सरकार ने हमारे खिलाफ में नियम बनाया, तो हाई कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ में आदेश दिया, लेकिन जब सरकार हमारे पक्ष में एक बात कर रही है तो शायद हाई कोर्ट भी हमारे पक्ष में बात करेगा। तो जिन लोगों को बाहर कर दिया गया है उनके लिए एक याचिका भी लगा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट में कि मान्य जी ये क्या हो रहा है, जो सरकार हमारे पक्ष में, अभी तक तो आप लगातार बाहर किया जा रहा था, आपने ही आदेश दिया 18 में, जो 18 में ये कि मेरिट सूची बनाई गई थी वो वैलिड है और उसके अनुसार ही नियुक्ति की जाए हर वर्ष, लेकिन जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो अपने से ही नियम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, लोग ज़रा आज शायद स्कूल का टाइम भी हो रहा है तो लोग ज़रा आ नहीं पाए हैं, फिर भी आप सभी से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो बाहर हुए हैं उनको बोलिए वो सुने और समझें और जितना जल्दी हो सके लोग अपनी जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से दें, जिससे अगस्त माह में ही उनको वापस स्कूलों में ज्वाइन करवाया जा सके। धन्यवाद, मिलेंगे शाम को फिर से एक बार हम, तब तक आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उन सब से भी बात कर लीजिए। हम बाहर हो गए। पुष्पा देवी जी, आप कैसे बाहर हुए हैं? आपको प्राचार्य ने बाहर किया है या फिर आपके यहाँ कोई रेगुलर टीचर आ गया है? ये भी स्पष्ट किया करिए कि कैसे आप बाहर हुए हैं, तब तो हम बात करेंगे ना उस बारे में। बाहर हो गए हैं, बहुत सारे बाहर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप जल्दी बताइए कि बाहर कैसे, मुझे भी स्कूल जाना है, तो आप बाहर कैसे हुए हैं? मतलब टीचर आ गए, कोई रेगुलर टीचर आ गए हैं या प्राचार्य ने बाहर कर दिया है आपको? ठीक है, आप शायद अभी आप नहीं सुन पा रही है मुझे, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9630342097। सभी लोग इस नंबर पे कॉल ना करें, कृपया अपनी जानकारी पूरी मुझे सेंड कर दें। टीचर आ गए मैडम तो कुछ नहीं हो सकता उसमें, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जहाँ हमारे यहाँ भी टीचर आ गए थे, हमने भी दूसरी स्कूल ज्वाइन की है, जहाँ पहले मैं था मॉडल स्कूल में, वहाँ ट्रांसफ़र से टीचर आ गए और मुझे मजबूरी में ICT लैब ज्वाइन करना पड़ा। तो ये तो देखिए काम है। और कृपया करके वीडियो को सब लोग सब्सक्राइब किया करिए, लाइक भी किया करिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा साथी हमारे हमको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, शायद उनका काम भी इससे हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मुझसे जुड़े और मुझे सुना इसके लिए। पर एक ही और अनुरोध कर रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी दोस्त साथी आपके बाहर हुए हैं, जिसको प्रचार ने अपने फ़ायदे के लिए बाहर किया है या ये कह करके कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, तो रिजल्ट काउंटेबल केवल बोर्ड एग्जाम का है, होम एग्जाम का रिजल्ट कोई भी काउंटेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।